बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। रोजाना जैसा ही शुरू हुआ काम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनी किटेक्स में, जब अचानक कुछ वर्दी पहने पुलिस वाले फैक्ट्री में आ घुसे। हमें शिकायत मिली है कि आप लोग अपने कामगारों के साथ बुरा बर्ताव करते हो और पास की नदी को भी प्रदूषित करते हो। हमें इंस्पेक्शन लेना है अभी। ये उस महीने का 11वां इंस्पेक्शन था। जाहिर सी बात है कि कंपनी के निदेशक साबू एम जेकब गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर की। ऐसा लगता है कि सरकार हमें कोने में धकेल कर हमारा कारोबार बंद करवाना चाहती है। और फिर केरल की अर्थव्यवस्था पर एक जानलेवा तीर मारा। हम 3,500 करोड़ रुपए जो केरल में निवेश करने वाले थे अब नहीं करेंगे। इस घोषणा से बस कुछ दिनों बाद तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव अपने राज्य में निवेश करने का लालच देते हुए उन्होंने जेकब को हैदराबाद लाने के लिए केरल में एक प्राइवेट जेट भेजा। जाने से ठीक पहले जेकब ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर एक और हमला किया। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन केरल वैसा का वैसा ही है। हम बाकी राज्यों से 50 साल पीछे हैं। कुछ समय बाद हैदराबादी मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करके जेकब ने तेलंगाना के 2 बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में 2,406 करोड़ निवेश करने की घोषणा की। रातों रात किटेक्स का स्टॉक मार्केट भाव 86% से बढ़ गया। पहले उन्होंने सफाई देना चाहा, मगर आखिर में मुख्यमंत्री समझौते की जबान बोले। सरकार किटेक्स द्वारा उठाए गए मुद्दे को खुले मिजाज से सुनेगी और उन्हें सुनना भी चाहिए, क्योंकि कपड़ों के अलावा किटेक्स एल्यूमिनियम उत्पाद, करी पाउडर और स्कूल बैग जैसी चीजें भी बनाती है और 10,000 नौकरियां जो देती है उससे वो केरल का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र नियोक्ता बनता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जेकब और विजयन की दुश्मनी क्यों? जैसा आजकल अक्सर हो रहा है, शायद राजनीतिक मजबूरियों का इससे कुछ संबंध है कि जब कम्बलम के पास वाली नदी में प्रदूषण फेंकने की आलोचना का सामना करने के बाद 2015 में जेकब ने 2020 नामक एक स्वैच्छिक संगठन स्थापित किया, अपनी कंपनी किटेक्स के विशाल कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR फंड के बल पर। पहले इसका उद्देश्य था कि किस कम्बलम गांव जो कोच्चि शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है उसे 2020 तक देश का सबसे शानदार गांव बनाए, जिसके कारण संस्थान को 2020 नाम दिया गया। उन्होंने लक्ष्मण वीडू कॉलोनी में गंदे और पुराने घर जो बुरी हालत में थे उन्हें लिया और गॉड्स विला में बदल दिया, जो सुनने में गॉड्जिल्ला लगता है, लेकिन नहीं, ये शायद एक उंगली थी केरल के लंबे चलते विज्ञापन अभियान गॉड्स ओन कंट्री पर। वैसे किटेक्स के किस कम्बलम देश में पक्की सड़कें बनाई गई और एक सुपरमार्केट जहां से गांव के रहने वाले बाहर की तुलना में 50% कम दाम पर चीजें खरीद सकते थे। तो कोई आश्चर्य नहीं कि 2020 ने 19 में से 18 वार्डों और 3 ब्लॉक पंचायत सीटों में से 2 में जीत हासिल की जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस प्रकार भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पंचायत का कंट्रोल एक कॉर्पोरेट फर्म के हाथों पड़ा। 2020 ने चुनावों में न केवल किसक कम्बलम में अपनी सत्ता बनाए रखी बल्कि पड़ोस के 3 पंचायत भी जीते। दिग्गज राजनीतिक दल LDF, UDF, कांग्रेस, CPM और भाजपा की भी छुट्टी कर दी। लेकिन साबू सर, जिन्हें जोसेफ को सम्मान से बुलाया जाता है, ने एक राजनीतिक रेखा पार की। जब किटेक्स ने पिनाराई को 2020 विधानसभा चुनाव में चुनौती दी, एर्नाकुलम जिले के 8 क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करके, भले ही उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, पर कुन्नाथुनाड में LDF और UDF उम्मीदवारों की आशाओं को बिगाड़ने में वे कामयाब रहे। जेकब का राजनीति में प्रवेश करना, पहले लोकल चुनाव के माध्यम से और फिर विधानसभा सीटों के लिए लड़ना, लगता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को पसंद नहीं आया। और जबकि राजनीति ही वो अंतिम छड़ी थी जिस वजह से किटेक्स ने केरल छोड़ने का फैसला लिया, पर इसके अलावा एक वित्तीय कारण भी था। बढ़ती मजदूरी और प्रॉपर्टी के बेकाबू रेट एक अन्य वजह है हमारा केरल में और निवेश नहीं करने का। केरल शायद अपनी उच्च पढ़ाई लिखाई स्तर की कीमत चुका रही है, जहां 72.5% महिला 10 या अधिक कक्षा पूरी की है, जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 35.7% है। लेकिन कामगार भारी गारमेंट इंडस्ट्री को शिक्षित कामगारों की जरूरत नहीं, जो बेशक ज्यादा मजदूरी की मांग करेंगे। वही मजदूरी जो गारमेंट कंपनी किसी भी हाल में कम करना चाहती है, ताकि वो बांग्लादेश जैसे देशों को चुनौती दे सके, जो बस 100 रुपए देती है कामगारों को, जबकि केरल में 315 का रेट है। किटेक्स अब तक इससे बचा रहा, अपने वर्कफोर्स का 80% भाग केरल से बाहर से लाकर। असम, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। अब तेलंगाना में काम शुरू करने के बाद वो और करीब होंगे कम वेतन वाले क्षेत्रों से, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां दैनिक मजदूरी लगभग 200 रुपए है।
साथ ही वो भारत के सबसे बड़े कपास उगाने वाले इलाके के बीचों बीच आ गए हैं। एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को और क्या चाहिए। वैसे व्यापार करने की आसानी में तो केरल का नाम पहले से ही खराब है, जिसकी रैंकिंग 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 पर है। MRF जैसी कंपनियों ने कई बार तालाबंदी घोषित की अपनी वड़ावथूर कोटायम कारखानों में। तो क्या किटेक्स का राजनीतिक खतरा नष्ट करना मुनासिब था, खास करके जब किजकम्बलम के लोग इसका नुकसान भरेंगे। लोकप्रिय होना और कुछ पंचायतें जीतने का मतलब ये नहीं कि वो बड़े चुनावों में पूरा राज्य जीत सकें। फिर उन अफवाहों का क्या जो उड़ रही थी उनके कथित बुरे व्यवहार के बारे में, जैसे कि सुपरमार्केट मेंबरशिप रद्द करना उन लोगों के लिए जो संगठन से असमर्थ हैं, और राजनीतिक विरोधियों की सड़कों घरों की मरम्मत न करना। यहाँ तक कि सुना जाता था कि ऑटो ड्राइवर जो केवल सुपरमार्केट पार्किंग के अंदर आते थे, उन्हें अपनी गाड़ियों पर 2020 का स्टिकर लगाने पर मजबूर किया जाता था। भारत कई कंपनी टाउन देख चुका है। सबसे प्रसिद्ध रहा है जमशेदपुर, जिसे टाटा स्टील ने 1919 में स्थापित किया और जिसमें आज 6 लाख के ऊपर लोग रह रहे हैं। 2 और आदित्य बिरला के ग्रासिम इंडस्ट्री ने स्थापित किए, एक कुमारपट्टनम कर्नाटक और दूसरा नागदा मध्य प्रदेश में। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंसबहाल उड़ीसा और भेल का कैलाशपुरम तिरुचिरापल्ली में। हर एक ने रेसिडेंशियल कॉलोनियां बनाई, स्कूल और अस्पताल खड़े किए, कुछ ने तो स्टेडियम और ओपन एयर थिएटर भी डाले। लेकिन किसी ने राजनीति में कदम नहीं रखा, जो अगर आज के माहौल में देखा जाए तो शायद एक अच्छी बात थी। दुनिया भर के फिलैंथ्रोपिस्ट, यहाँ तक कि हमारे अपने अजीम प्रेम जी भी, जिन्होंने अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यक्तिगत धन दान में दिया है, वो भी राजनीति से दूर रहे। बेशक सबसे कुख्यात कंपनी टाउन वास्तव में एक धर्म संप्रदाय ओरेगोन अमेरिका में रजनीशपुरम था, जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद हत्या की साजिश, राजनीतिक धमकियां और जहर भरी कहानियों में ढह गया। अन्य विश्व प्रसिद्ध कंपनी टाउन है हर्शी, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, जो 1900 में चॉकलेट बनाते थे और आज भी बना रहे हैं। क्वींस न्यूयॉर्क में स्टीनवे विलेज करके एक गांव जो 1853 में बनाया गया था और जो अब न्यूयॉर्क का हिस्सा है, अभी तक हर साल 1000 से अधिक वही उत्कृष्ट पियानो बनाता है। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक करतब होगा अगर 100 साल बाद भी किटेक्स किजकम्बलम में कपड़ा बनाता रहेगा। लेकिन क्या केरल का भविष्य मजदूरी वाले कामों में है? केरल का फायदा स्वेट शॉप में नहीं, बल्कि नए जमाने की तकनीकों की ओर जाने की तरफ है। इसका सबूत केरल के IT पार्क देते हैं, कोच्चि का इन्फो पार्क और तिरुवनंतपुरम का टेक्नो पार्क, जो लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं। मार्च में अमेरिका में सूचीबद्ध मगर मूल रूप से भारतीय फर्म कॉग्निजेंट ने केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि को अपने भविष्य के 21 स्थान सूची का हिस्सा बनाया। भारत का एकमात्र शहर जिसे यह पद मिला। भौतिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, जीवन शैली, संस्कृति, मनोरंजन, कौशल, लोगों की उपलब्धता और सामर्थ्य जैसी चीजों को ध्यान में रखने के बाद, चूंकि केरल से हर साल 60,000 से अधिक इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, निश्चित रूप से ये राज्य भारत के IT क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों में से एक हो सकता है। इस बीच किटेक्स बनाम केरल विवाद और भी ज्यादा भड़क गया जब उनकी फैक्ट्री पर हाल ही में 2 और निरीक्षण किए गए। किटेक्स के किस्से स्टरलाइट के लिए सबक हो सकता है, जो थूथुकुड़ी के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए इसी तरह का मॉडल उपयोग कर सकते हैं। और जबकि शायद सच है कि केरल को उच्च मजदूरी व्यवसाय में जाने की जरूरत है, लेकिन औद्योगिकता को कब्र में डालकर ऐसा करना उन्हीं के भविष्य को ठेस पहुंचाएगा। बिस्बो की शायरी। किटेक्स का अब होगा नहीं केरल में निवेश, राजनीतिक तनातनी का बना बड़ा ये केस, किसने पाया और किसके हाथों से छूटी बात। बिस्बो पूछे क्यों लोगों के हितों पर है आघात।